सुबह लाइव आई थिंक काफ़ी लोग इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से एक लाइव अवेयरनेस सेशन ऑन ऑल यू नीड टू नो अबाउट टैक्सेस लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है बाबर यूनुस और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही ख़ास गेस्ट जनाब मोहम्मद सुहेल साहब, who is a qualified chartered accountant and is currently serving as a CFO at Merit Packaging Limited। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए कुछ हिस्सा निकाला। और आज जैसा कि आप जानते हैं हम मौजूद हैं एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरीथिंग आवर पीपल नीड टू नो अबाउट टैक्सेस। तो कुछ सवालात हैं, ऑब्वियसली लोगों से भी हमें सवालात मिलते जाएंगे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और एज यू नो लेमैन जो सवालात होते हैं टैक्सेस के बारे में, वो हम आज आपसे करेंगे और आपसे उनके जवाब लेकर हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि टैक्सेस के मामला क्या होते हैं, एवरीथिंग दैट इज अबाउट टैक्सेस। तो सुहेल साहब, बिफोर वी get into the details and technical things, पहले तो बड़ी एक कॉमन सा सवाल जो कि हर पाकिस्तानी शायद जानना चाहेगा और हर कोई इंसान जो इस वक्त ये लाइव सेशन देख रहा हो वो ये जानना चाहेगा कि टैक्स, द वर्ड टैक्स, ये है क्या? थैंक यू वेरी मच। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओके। फिस्कल पॉलिसी बनती है दैट शेप्स द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज ऑफ एनी गवर्नमेंट। उसका एक मेजर पार्ट जो है टैक्सेस की कलेक्शन है, जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती है और अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए उसको एक्सपेंस आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ रनिंग और डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, डिफेंस सिस्टम आजकल के ज़माने में टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सिटीजन्स। यस, to understand tax is the basically source of revenue or income of the government, ruling government। बिल्कुल यही पाकिस्तान के सिनेरियो में we have got two type of taxes, direct tax and indirect tax। ठीक है। Direct tax is basically tax on your income। If you are a salaried person, tax on your salary। If you are a businessman, tax on your business income। ठीक है। और इफ़ यू आर ड्राइविंग एनी इनकम फ्रॉम डिविडेंड और प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम होती है डिस्पोजल पे या रेंटल इनकम होती है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने बैंक के पास पैसे रखवाए हैं, उस पर प्रॉफिट आता है वहाँ आपके पास, जी जी, उसके ऊपर टैक्स लागू होता है बेसिकली। सही। तो इन शॉर्ट टैक्स हमारी नहीं, हमारी तरफ से शायद वो कोई एक्सपेंस हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है जो गवर्नमेंट इन रिटर्न अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बिल्कुल यूज करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुहेल साहब, टैक्सेस के बारे में तो आई एम श्योर थोड़ी बहुत मालूमात हर किसी को होती है कि टैक्स है क्या, लेकिन टैक्स फाइलिंग एक टर्म है जो कि लोग जानते हैं, सुनते हैं, पर उसका मतलब नहीं पता होता। तो व्हाट इज एग्जैक्टली टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये है क्या? टैक्स रिटर्न, हाँ, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, प्री डिफाइंड वो है फॉर्म है जो एफबीआर ने अपने सिटीजन्स की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिस्टम पे लोड किया हुआ है। एफबीआर का एक सिस्टम है आईआरएस के नाम से, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो लोड कर देते हैं। इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड, प्री डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसमें कैटेगोरिकली सब चीज़ें सिटीजन्स को बताई जाती है कि आपको सैलरी इनकम इस तरह से डिक्लेयर करनी है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कैलकुलेट करता है। वो आप अपने सारी डिटेल्स होंगी रिटर्न में, अगर आप डाल देंगे। रिटर्न में बेसिकली 4 तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग नॉर्मली डाल रहे होते हैं। एक आपकी आमदनी का के बारे में मालूमात, क्या आमदनी, दूसरी आपकी अखराजात, कितने आपने खर्चा किया, तीसरा आपके जो असासे हैं, एसेट्स, उनकी तफसीलात, और चौथा आपके वाजिबात, अगर आप ड्यूज हैं, आपको पेबल हैं किसी को, तो आप वो तफसील बताते हैं। और आखिर में जो है ना वो कंप्यूटेशन आ जाती है टैक्स की। अगर आप इफ यू हैव ऑलरेडी पेड टैक्स तो वो लायबिलिटी 0 हो जाती है, समथिंग इज टू बी पेड तो लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। अगर आपने एक्सेस पे करा हुआ है तो वो रिफंड क्रिएट हो जाता है। सो इन शॉर्ट टैक्स फाइलिंग बेसिकली वो फॉर्मल तरीका है कि जिससे आप टैक्स रिटर्न बेसिकली फॉर्मल डॉक्यूमेंट है
इसके थ्रू आप टैक्स अपने रिटर्न अपने जो है ना आमदनी अखराजात एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन एफबीआर को जमा कराते हैं। ठीक है, तो एफबीआर को ये इंफॉर्मेशन जमा कराना अक्सर लोगों के लिए थोड़ा सा एक तकलीफदेह मरहला होता है। कुछ लोग हेजिटेंट होते हैं और वो हेजिटेशन की वजह से ही बाज़ औक़ात टैक्सेस फाइल नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या इससे डरना और घबराना नहीं, मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि यू हैव गॉट सो मेनी टैक्स एक्सपर्ट। आज के ज़माने में आपके पास बहुत सारे टैक्स के माहिरीन मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एज फार एज फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंसर्न। और दूसरी बात ये है कि मैं क्यों करूँ रिटर्न जमा क्यों करूँ, तो रिटर्न मैं आपको ये बताऊंगा कि रिटर्न जमा करना इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, ये मैंडेटरी है, लागू है, हर लाजिम है। एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज ऑब्लाइज्ड टू फाइल इट्स रिटर्न विद द आरबीआई। It's not optional, it's mandatory things. Or now you have got so many experts who can help you out as far as your filing of return is concerned. तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। नहीं, घबराने की ऐसी कोई मेरा नहीं ख्याल। वो होता है ना हमारी। If you are honest person and you're driving legal source income. So honesty is the best policy. Honesty is the best. और your income is basically wide income. हाँ सही बात है। तो कोई मसला नहीं है। चले, चूंकि एक मैंडेटरी चीज़ है और हमने फॉलो करनी है और हमें घबराना भी नहीं है और टैक्सेस को फाइल भी करना है, रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो बेनिफिट्स क्या हैं, हमें फ़वाइद क्या हासिल है? क्योंकि देखें, जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हम एक टैक्स पे करके और रिटर्न्स फाइल करके कुछ फ़वाइद भी हासिल कर रहे हैं, तो शायद हमारे कदम भी उस पर ना बढ़ पाए। तो ये ज़रूर बताइए कि देखिए, पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स के कानून हैं जी, उसमें बहुत सारी कंसेशंस या रियायत मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। और या उसको अदर वे राउंड देखें, या बहुत सारी मतलब सख्तियाँ कह लो या पेनल्टीज कह लो, वो मौजूद हैं नॉन फाइलर्स के लिए। सही। तो बेनिफिट ये है कि आप वो जो रियायत कंसेशंस मौजूद हैं वो अपने अप्रूव कर लें, और दूसरा बेनिफिट ये जो पेनल्टीज हैं उसको आप फोरगो कर दें, मतलब अवॉइड कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, इनसे मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा इसमें। जैसे कि एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज पेइंग हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। हर महीने एक सर्टेन अमाउंट वो बिजली के बिल के साथ सरकारी खजाने में वो जमा कराता है टैक्सेस की मद में। ठीक है। तो अच्छा, ये मंथली एक्सरसाइज है। फाइलिंग रिटर्न इज एन एनुअल एक्सरसाइज। तो जब आप टैक्सेस लेट से बिजली के बिल पे जमा करा रहे हो तो आप उसका बेनिफिट क्लेम करोगे अपने रिटर्न में। ओके। इसी तरह आप इफ यू आर सेल फोन यूजर, जो कि है नॉर्मली सब बंदे यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग, हर एवरी सिटीजन इज यूजिंग सेल फोन नाउअडेज, तो उस पे भी एक टैक्स डिपॉजिट हो रहा है सर, जो हर कार्ड चार्ज करते हुए भी आपको बिल्कुल, तो वो आप अपने बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इफ यू आर सैलरीड पर्सन लेट से, और सैलरीड केस में आप जो है ना एक एस्टिमेशन की बेसिस पे एम्प्लॉयर जो है आपकी सैलरी से हर महीने एक सर्टेन अमाउंट टैक्स की मद में डिडक्ट करता है और आपके बिहाफ पे एफबीआर में जमा कराता है। तो नाउ यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर कि भाई इतना टैक्सेस मैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में या फिर मोबाइल फ़ोन में मैं जमा कराता हूँ, या जैसे मैं बात करूँ मोटर व्हीकल की, नॉर्मली एवरीवन नाउअडेज ऑन व्हीकल, सही। अब उसकी एक तो ये कि एट द टाइम ऑफ बाइंग एक टैक्सेशन की वो है रिक्वायरमेंट है जमा कराने की, जी। और एक एनुअल एक्सरसाइज है सेक्शन 231B एंड सेक्शन 234। अच्छा, जब आप फाइलर बन जाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 50% का बेनिफिट होता है टैक्स। अगर लेट से आप 100 सीसी की ये कार बाय करते हैं, अगर उस पर टैक्स 10,000 है फाइलर के केस में, तो नॉन फाइलर में वो 20,000 रुपये, और इस तरह एनुअल का है। जो डिपेंडिंग है वो किस कैपेसिटी की या किस स्ट्रेंथ की आपके पास व्हीकल है, फाइलर के लिए वो 50% कम है, और अगर इसको अदर वे राउंड नॉन फाइलर की वो डबल है। ठीक है। तो इन दिस केस जब आप फाइलर बनते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट ये है कि आपका टैक्स आधा हो जाता है, और नुकसान ये है कि अगर नॉन फाइलर केस में सोचें तो वो टैक्स डबल कर रहे हो। इसी तरह मैं मोटी बात करूँ, जैसे एयर ट्रैवलिंग है, कोई बंदा प्रॉपर्टी बेचता है, अगर आप फाइलर हैं तो 1% टैक्स है, अगर नॉन फाइलर है 2% टैक्स है। और नॉर्मली प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर साइड पर होती है, तो 1
मतलब 1% डबल हो गया 2% उसका, तो आपका टैक्स लायबिलिटी डबल हो गई। तो फाइलर का ये बेनिफिट है कि आपके टैक्स कैश फ्लोज मेंटेन होते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम साइड पर होती है। सही। बड़े ही बेसिक सवालात में से एक और सवाल कि NTN यानी कि नेशनल टैक्स नंबर है क्या, और इसका होना क्यों जरूरी है, इससे एसोसिएट बेसिकली देखें, जैसे नादरा जो हमारा इदारा है जी। वो हर सिटीजन को उसके शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करती है। बिल्कुल ऐसे CNIC हर शख्स का इंडिविजुअल यूनिक CNIC है। इसी तरह NTN से वो FBR जो हमारा इदारा है वो डिस्टिंग्विश करता है या आइडेंटिफाई करता है एक टैक्स पेयर को। यूनिक नंबर असाइन टू एवरी इंडिविजुअल कंपनी एंड AOP। तो क्या इस टैक्स नंबर के होने की भी कोई फवाइद मौजूद हैं फॉर द इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस? यस, मतलब व्हेन इट कम्स टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद FBR, जब आप अपने आप को FBR में रजिस्टर करने जाएंगे या रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ NTN ही होता है। नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में CNIC इज ट्रीटेड एज NTN, लेकिन कंपनीज के केस में और AOP केस में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और NTN एक्वायर करना पड़ता है। सही। तो NTN नंबर आपके पास जनरेट हो गया है, आपको अलॉट हो गया है, टैक्स फाइल करना किसके लिए जरूरी है? मतलब कौन है जो एलिजिबल है कि वो टैक्सेस फाइल करे? इसके लिए कोई खास शराइत है क्या? बिल्कुल, इनकम टैक्स में इसके लिए इसके बारे में गाइडलाइन मौजूद है। जो एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हु इज ड्राइविंग या अर्न कर रहा है 6 लाख से ज़्यादा की सालाना आमदनी, उसके ऊपर लागू है टैक्स फाइल करना। इसी तरह बिजनेस एंटिटी है, उस पर 4 लाख की है, अगर 4 लाख उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको टैक्स जमा कराना है। और भी शराइत हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आप कोई कमर्शियल एंटिटी चला रहे हैं, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग या रेलेवेंट जो बिल आ रहा महीने का 42,000 रुपये पर मंथ या साल का हम बात करें तो 5 लाख रुपए साल का, उससे ज़्यादा आता है तो फिर आपको जमा कराना है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसी तरह अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या 2000 स्क्वायर फीट का कोई आपके पास जगह है, घर है, तो उसके ऊपर मतलब ये कुछ कंडीशन उसमें मेंशन है FBR में। देखिए, टैक्सेस तो हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पे कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स फाइल करना एक फॉर्मल तरीका, जैसे भी आपसे पता भी चला हमको। तो अगर कोई इंसान एलिजिबल है टू पे टैक्सेस तो ये शराइत हैं कि उसकी, जैसे इंडिविजुअल की आपने कहा 6 लाख रुपए सालाना आमदनी हो। देखें, एक इंडिविजुअल है अगर उसकी सैलरी इनकम रेट से 6 लाख से कम है तो हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशंस मीट तो नहीं हो रही, जैसे तो और भी कंडीशन है, प्लॉट की है, इफ इज द होल्डर ऑफ NTN ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके लिए लागू है। अगर उसने पिछले सालों में NTN एक्वायर कर लिया था, नाउ इज ऑब्लाइज्ड टू सबमिट हिज रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी 6 लाख से कम इनकम है। तो 6 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो ही टैक्स पे करेगा, राइट? यस। या और टैक्स फाइल करने के लिए कोई भी शख्स फाइल कर सकता है टैक्स, या उसके लिए भी यही शराइत है कि नहीं, टैक्स देखें, टैक्स रिटर्न अगर आप जैसे बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे आपने बोला कि साल भर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिस पर आप ऑटोमेटिकली या स्ट्रक्चरली आप टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न के थ्रू वो क्लेम करना पड़ेगा। और रिटर्न फाइल करने के लिए शराइत जरूर है कि 6 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल के केस वन ऑफ द कंडीशन, और भी कंडीशंस हैं बिजनेस के लिए है अलग है, मतलब देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। वन ऑफ द कंडीशंस ये है कि आपकी 6 लाख से ज्यादा सैलरी इनकम हो, ठीक है। और बिजनेसेस के लिए आपने 4 लाख, 4 लाख, ठीक है, 400,000। ये तो हमें पता चल गया कि किसने टैक्सेस फाइल करना है। अब ये भी बता दीजिए कि कब टैक्सेस फाइल करने हैं, कि डेडलाइन क्या है हमारे पास, हम कब तक कर सकते हैं? जी हाँ, देखें, जो सैलरीड पर्सन है इंडिविजुअल, लीगल यूज की जो टाइमलाइन है वो 31 अगस्त, लेकिन नॉर्मली ये कि इस दफ़ा भी हुआ है कि वो एक्सटेंड कर दिया उसने, 30 सितंबर कर दिया, 30 सितंबर कर दिया है। इंडिविजुअल अपने रिटर्न जमा करा सकते हैं 30 सितंबर तक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि कंपनीज के केस में अगर आपका ईयर एंड जो है जनवरी 1 से लेके 30 जून तक अगर है
तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर। ओके। और अगर जुलाई 1 से लेके 31 दिसंबर है तो फिर जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर है। ठीक है, ठीक है। तो आम इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स 30 सितंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि माजी में हमेशा से ऐसा होता है कि ड्यू डेट आती थी, फिर एक्सटेंशन आती थी, फिर एक्सटेंशन एंड सो ऑन अंटिल के वो दिसंबर पे आ जाता था, जनवरी फरवरी पे आ जाता था। इस दफा ऐसा हुआ है इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 1 जुलाई 2021 को एफबीआर ने अपने रिटर्न्स या गोशवारे जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। नाउ पीपल कैन फाइल देयर रिटर्न और दे हैव कैटेगोरिकली अनाउंस के अब कोई एक्सटेंशन आने वाली नहीं होगी। तो वाज़ेह रहे, हमने अपने इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक इस साल जमा करा देंगे, इसके बाद कोई एक्सटेंशन मौजूद नहीं। जैसे आपने कहा एक सर्टेन इनकम है सालाना आपकी, वो मौजूद होगी तो आप इनकम टैक्सेस फाइल कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर मैं एक सैलरी इंडिविजुअल हूँ और मेरी तनख्वाह लेट्स से 6 लाख रुपए सालाना पे नहीं आती, तो क्या ज़रूरी है कि मैं टैक्सेस फाइल करूँ या yes, if you want to, let's say you are not earning any, let's say you are not earning income exceeding 6 lakh rupees, but you have disposed of a property, let's say, और उस पर आपने टैक्स जमा कराया या इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे आपने टैक्स जमा कराया, मोबाइल फोन पे जमा कराया, वो जो आप मतलब इनकम तो नहीं वो उस पर नहीं दे रहे आप सैलरी इनकम पे, अदर दूसरी जगह पे दूसरे हेड्स में तो आप टैक्स जमा करा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट वो अगर एडजस्टेबल है या रिफंड लेना चाहें तो वो आप जमा कराएंगे। तो सोहेल साहब, ये बेनिफिट्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये किस सूरत में एक आम शहरी को मिलता है? ठीक है, हम सुनते हैं कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है सिटीजन्स के लिए, उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा, पर क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी है इन टर्म्स के जी मैंने टैक्सेस लेट्स से साल में ओवर पे कर दिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए देखिए ये टैक्स जो है गवर्नमेंट की आमदनी, आपका खर्चा है। सही है। अगर आप बोलेंगे यार मैं कुछ भी ना दूँ, ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, मतलब यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस। सही है। अब ये कि इसमें जब आप रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं उसमें तो सही है कि आप कुछ ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, कोई एडवांस दे रहे हैं, तो आप अगर आप बोलेंगे यार फाइल करना या नॉन फाइलर होना, इसको मॉनेटरी टर्म्स में क्या है, जाहिर है जब आप फाइल कर रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं दे रहे तो लेकिन अगर मैं पैसे इतने दे चुका हूँ कि जिसकी लिमिट थी भी नहीं, पर मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, बट आप क्वांटिफाई तो करेंगे ना उसको, क्वांटिफाई तो करेंगे ना। बट दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि एक आम इंसान जब वो टैक्सेस पे करने, हाउ वुड यू कम टू नो कि आपने ज्यादा पे कर दिया है अनलेस यू क्वांटिफाई? यस, इफ आई क्वांटिफाई एंड आई गेट टू नो मैंने ज्यादा पे कर दिया है, तो वो मुझे किस सूरत में रिफंड होता है, रिटर्न? देखिए सैलरी के केस में तो हम अपने एम्प्लॉयर से बात कर लेते हैं। अच्छा, कि भाई एम्प्लॉयर को हम बता देते हैं बिफोर इट इज टू लेट कि भाई हमारी आपके हिसाब से तो लायबिलिटी इतनी बनती है, लेकिन इतना अमाउंट विद एविडेंसेस, मतलब एम्प्लॉयर ऑलवेज आस्क फॉर एविडेंस। उसको आपने एविडेंस देना होता है कि अगर आप लेट से बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ तो आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वेरीफाइबल चीज़ देते हैं कि भाई इतना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, ठीक है, अब आप इतना मजीद काटिएगा, तो वो क्या करते हैं मंथली बेसिस पे आपकी टैक्स डिडक्शन रिड्यूस कर देते हैं। ओके। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप अगर जमा करा देंगे एम्प्लॉयर को हर महीने का, जो भी आप बताएंगे भाई एस्टिमेटेड ये है, लेट्स से आपका 20,000 का बिल आता है और उस पर 2-3 हज़ार रुपये टैक्स भी होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि आपकी जो मंथली टैक्स डिडक्शन हो रही है वो 2-3 हज़ार से कम हो जाए, क्योंकि मंथली बेसिस पे ऑलरेडी जमा हो रहा है। और ये वो प्रैक्टिस है जो कि नॉर्मली नहीं भी हो रही है और लोगों को पता ही नहीं है, व्हाट आई बिलीव दिस इज व्हाई आई थिंक। और ये थोड़ा सा वो भी है कि यार मतलब मंथली बेसिस पे शायद वो अमाउंट भी इतना ना बनता हो, अगर आप इन टोटलिटी 12 महीने का देंगे शायद कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट बने, बिल्कुल, क्योंकि वो अमाउंट भी छोटा होता है, थोड़ा प्रोसीजर भी इन्वॉल्व है, जाना और किसी भी कंपनी को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि यार ये, और जबकि इसके बेनिफिट्स मौजूद हैं, यस और हम खुद ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बेनिफिट्स को ज़रा समझें और उसके ऊपर एक्शन लें। जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल जैसे भी आपने मुझसे कहा
इंडिविजुअल्स की सैलरीज में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। तो अगर हो ही रहा है तो भी हम पे कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा इजी है टू अंडरस्टैंड कि हमने टैक्सेस अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पे तो कर दिए, पर फाइल करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी, वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं कर रहा होगा। तो इंस्टेड थिंकिंग नॉर्मली मैं बताऊं, कुछ एम्प्लॉयर्स फैसिलिटेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि दे हायर अ सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट से टू फैसिलिटेट कि भैया ये हमारे एम्प्लॉइज हैं और इनका टैक्स रिटर्न आप इन टोटलिटी बेसिस पे वो बता देते हैं कि हमारे 500 एम्प्लॉइज हैं, उनका टैक्स रिटर्न आप जमा कराते हैं। तो ये कि सर नॉमिनल फीस जो है वो ले लेते हैं और वो रिटर्न जमा करवा देते हैं अपने एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉइज का रिटर्न जमा करा देते हैं। मैंने देखा कुछ जगह पे ऐसा भी होता है। चले वो बड़े लकी एम्प्लॉइज हैं। हाँ, अच्छे एम्प्लॉयर करते हैं। अच्छा सुहेल साहब, कुछ क्वेश्चंस भी हमें आते जा रहे हैं कमेंट्स की सूरत में। मिस्टर इस्लाम हमसे पूछ रहे हैं, क्या एम्प्लॉय विद नॉर्मल सैलरी को भी टैक्स देना पड़ता है? मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी नॉर्मल है, अब नॉर्मल से उनका क्या एग्जैक्ट मकसद है ये मुझे नहीं मालूम, को भी टैक्स देना पड़ता है? तो शायद वो यही सवाल है जो मैंने क्या नाम बताया? इस्लाम साहब। हाँ, इस्लाम, देखें ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 6 लाख रुपए की साल भर की आमदनी की थ्रेशोल्ड है। मतलब 6 लाख का मतलब है 50,000 रुपये महीना। अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है तो आपका एम्प्लॉयर इज ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम योर सैलरी एंड नेट अमाउंट विल बी पेड टू यू एवरी मंथ। और अगर आपकी 6 लाख से कम है तो वो नहीं डिडक्ट करेगा, आपको ग्रॉस अमाउंट पे पेमेंट करेगा। और ऑब्वियसली ये सवाल पहले भी आ चुका है और मैंने ही आपसे किया था, और फजल अहमद साहब भी यही सवाल कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल साहब, मैं एक सैलरी बंदा हूँ, मेरी सैलरी से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो जाता है, क्या मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? जिसका सवाल आप गालिबन दे चुके हैं। थोड़ा सा और अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आई एम श्योर ये कंफ्यूजन रहेगी। जी देखें, फजल नाम बताया आपने? जी फजल। हाँ फजल, देखें टैक्स डिडक्शन बाय योर एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट किया और गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करा दिया, ये एक एक्सरसाइज है। और साल के आखिर में उस जो टैक्स डिडक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड एफबीआर में जमा कराना, वो एक अलग एक्सरसाइज है। अगर आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो रहा है एवरी मंथ, वो आपका एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन अब बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन एट द एंड ऑफ द ईयर, जो 30 सितंबर 2021 हमने आपसे डिस्कस भी की है, वो फिर ये इंडिविजुअल की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो बाय डेट टाइम बिफोर भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है, किसी की हेल्प भी ले सकता है। ऑब्वियसली हम एक्टिव फाइलर और एफबीआर की साइट पे जो है ये गाइडलाइन भी मौजूद हैं कि किस तरीके से आपको रिटर्न जमा कराना है। और आप किसी की हेल्प, मतलब फॉर द टाइम भी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपका रिटर्न जमा करा दे। बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, एक और सवाल है महविश का। ये कहती हैं कि मेरे फादर की एक शॉप है, वहाँ से मंथली 50,000 की इनकम होती है। कैन यू प्लीज टेल मी कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? ओके, महविश देखें, जैसे आपने बताया कि एक शॉप रन हो रही है तो जाहिर है उसमें फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा। बिल्कुल। ऑल्दो कि आपकी बिल्कुल आपको एक तो ये आमदनी आपकी टैक्सेबल है, 50,000 का मतलब है कि 6 लाख रुपये। 6 लाख, तो 6 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स लागू होगा, एक वो। और दूसरी बात ये कि जो अखराजात, लेट से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जिन लोगों की चीज़ें खरीद रहे होते हैं, जो जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है सेक्शन 153, तो उसमें ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को पेमेंट कर रही है इन लिeu ऑफ गुड्स, अगर कोई अशिया की खरीद के एवज कंपनी पेमेंट कर रही है तो वो कंपनी के केस में 4% और अदर देन कंपनी के केस में 4.5%, अगर वो फाइलर है। अच्छा, नॉन फाइलर में केस डबल हो जाता है, 4 का जो है 8 हो जाता है और 4.5 का 9 हो जाता है। तो इनके केस में, मैरिज के केस में ये होगा कि अगर इन्होंने कुछ गुड्स परचेज
सप्लायर से जुड़ेगा। हाँ, तो इनकी जो टैक्स डिडक्शन हुई होगी तो उसका बेनिफिट ये क्लेम कर पाएंगे अपने रिटर्न। ठीक है, लेकिन उन्हें टैक्स फाइल करना है, उन्हें जरूरत है टैक्स पे करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रैकेट में है 50,000 रुपए 6 लाख रुपए सालाना। आई एम श्योर महविश को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल राकेश कुमार साहब का है। वो ये कहते हैं कि मैंने 2017 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, क्या अभी मैं 4 साल के एक साथ जमा करा के फाइलर बन सकता हूँ? हाँ, ये मुझे गाइड करें। जी बिल्कुल राकेश, आपने जितने रिटर्न जमा कराए वो तो सही है, जो रह गए हैं वो आप जमा करा दें और उस पर सरचार्ज एक पेनल्टी है वो आपको जमा करानी पड़ेगी, वो आप जमा करा दें। और कितनी पेनल्टी होती है? अराउंड 1000 रुपीज along with your return, मतलब रिटर्न मस्ट शुड हैव बीन सबमिटेड, देन वो ATL का एक सरचार्ज है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ATL आपने एक्टिव टैक्स जिक्र किया जी, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है? बेसिकली फाइलर बनने का, फाइलर का मतलब ये है कि आपने टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया। एवरीवन हु हैज फाइल्ड हिज रिटर्न और हर रिटर्न बिकम फाइलर। और वो क्वालिफाई कहाँ से होता है? FBR एक लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शाया करता है जिसमें जो लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं उनका नाम जो है उस लिस्ट में आ जाता है। और FBR ने अपने सिटीजन्स की सपोर्ट में कह रहे हैं या फैसिलिटेट करने के लिए पोर्टल भी बनाया हुआ है कि जिसमें आप जाएं, पोर्टल को एक्सेस करें, अपना CNIC नंबर या NTN नंबर आप डालें और आप देख लें कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है आपका नाम। अगर आ रहा है तो नाउ यू विल बी ट्रीटेड एज फाइलर, नहीं आ रहा है तो वो नॉन फाइलर हैं आप। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि अगर आप पहली दफ़ा टैक्सेस फाइल कर रहे हैं तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना हो? नहीं, ये होता नहीं है, क्योंकि देखें जो FBR का सिस्टम है IRS वो इंटीग्रेटेड है, लिंक अप है। मतलब जब आप रिटर्न जमा करा देते हैं और वो खुद से बता देता है कि रिटर्न हैज बीन सबमिटेड, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है आपके CNIC पे, CNIC पे या NTN पे रिटर्न। सो बीइंग इन द ATL लिस्ट इट्स अ प्रूफ कि आप टैक्सेस फाइल किए। अच्छा, कोई मिस्टर बेग साहब हमसे पूछ रहे हैं, अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल टैक्स बैंड में फॉल नहीं कर रहा और जिसकी सैलरी 40,000 से 50,000 हो तो उसे फाइलर बनने में क्या बेनिफिट है? उसको फाइलर बनने में बेनिफिट देखिए, ये देखा जाएगा कि उसके पास और कंडीशन तो मीट नहीं हो रही। जैसे मैंने बताया कि एक तो 6 लाख रुपए वाली कंडीशन है, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी का भी है कि 500 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5 लाख पर मंथ से ज़्यादा तो नहीं है अगर कमर्शियल अंडरटेकिंग है, या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा तो नहीं है, या इससे पहले NTN बना के बैठे हुए। जब NTN बन गया तो आपको डिक्लेयर रिफर करना है भले वो 0 हो। तो ये सारी कंडीशंस को अच्छा बेनिफिट क्या है उनको, मतलब देखिए बेनिफिट यही है ना कि आप नॉन फाइलर की पेनल्टीज या जो कंसेशंस की, देखो फाइलर बन जाओगे तो फाइलर की कंसेशंस आप अवेल कर लोगे। ठीक है, एट द टाइम व्हेन लेट्स से आप यू आर सेलिंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई आपने घर बेचना है, अब जब आप गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाएंगे तो अगर फाइलर है तो 1% टैक्स है, नॉन फाइलर है 2% टैक्स है। बिल्कुल, भले आपकी उसमें थ्रेशोल्ड में नहीं, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी लेट से, गाड़ी पे जो खरीदते वक्त जो भी है लेट से अगर 1000 सीसी की गाड़ी है, फाइलर के लिए वो 10,000 है अमाउंट, नॉन फाइलर के लिए 20,000 डबल है। अगर आप बोले कि बेनिफिट क्या है कि भाई आपकी लाइबिलिटी 10,000 हो गई ना, वरना 20,000 होती। सही। और देयर आर सो मेनी अदर इंस्टेंसेस जिसमें आप फाइलर का रेट जो है नॉन फाइलर का रेट जो है ना ऑलमोस्ट डबल है, तो आप वो अपनी लायबिलिटी को आधा कर लेंगे अगर फाइलर बन जाएंगे। करेक्ट, आई एम श्योर बेग साहब को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यूँ सवालात का सिलसिला तो जारी है। मेरे ख्याल में बेसिक नॉलेज अबाउट टैक्सेस वाज इनफ फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड। हम मुख्तलिफ ऐसे सेशंस करते रहेंगे और जो सवाल हमें बाकी भी मौसूल हो रहे हैं उनके जवाबात कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ज़रूर दें। और भी कई सवाल आते हैं और भी कुछ एडवांसमेंट इन द ये जो पूरा प्रोसीजर है टैक्सेस का, उसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम कुछ बात करना चाहेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। तो फिलहाल के लिए हम एक
एक और सवाल हमारे पास आया है, हाउ कैन आई फाइल माई टैक्स रिटर्न यूजिंग सर्विसेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सोबिया ये सवाल कर रही हैं। सोबिया, इस सवाल का जवाब तो मैं ही आपको दे सकता हूँ। हम एक्टिव फाइलर हैं जो कि आपकी टैक्सेस के मामला में भरपूर रहनुमाई फराहम करने के लिए मौजूद हैं। आप बिल्कुल बाआसानी हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, हमारे टैक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या सिंपली www.activefiler.com पे लॉगिन कर साइन अप कर सकते हैं, जहां पर आप छोटी सी क्वेरीज के जवाब देंगी और आपसे हमारे टैक्सपर्ट रब्ता कर आपकी प्रॉब्लम को समझकर आपके टैक्सेस फाइल कर लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा प्रोसीजर है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कीजिए और आराम से टैक्स फाइलर बन जाइए, एक्टिव फाइलर बन जाइए। तो एक्टिव फाइलर के प्लेटफॉर्म से आज के सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी विद आइदर सुहेल साहब हिमसेल्फ और समबडी एल्स रिनाउंड, जो कि हमारी मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे टैक्सेस के मामला में, और कुछ मज़ीद सवाल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।